सदी का जब आगाज हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी अवस्था में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूंखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर जलगार की तो वो एक तरफ मशरक़ी यूरोप से बढ़ते हुए वस्ती यूरोप तक पहुंचे तो दूसरी तरफ साइबेरिया, बरे-ए-सग़ीर, चीन और खित्ता फारस तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में जल्द कामयाब हुए। मंगोल फौजों ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के मज़ालिम के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारिज़्म ने खुरासान, ईरान, शाम और इराक में आले सल्जूक़ के बेशतर मक़बूज़ात को फतह कर लिया था। उस वक्त इनकी कुव्वत ओहदे शबाब पर थी। चंगेज़ खानी तूफ़ान ने अपने तमाम होड़नाकियों के साथ सल्तनत ख्वारिज़्म का रुख किया और इसको पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ पर मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। इनमें ज़्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खेमा गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन तुर्क कबीलों में से बाज़ ईरान और शाम पहुँचे जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। यह निहायत जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी अवस्था में दरिया फरात अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह डूब गए और जाँबार न हो सके। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, सुंगुर्तकीन, गुंदोगदो, अर्तगरल और दुंदार। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। सुंगुर्तकीन और गुंदोगदो अपने अहले खाना और बहुत से साथियों के हमरा अहलत चले गए। जो लोग बच गए उन्होंने अर्तगरल गाजी को अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से काई कबीले का सरदार चुन लिया। अर्तगरल गाजी निहायत बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे, लिहाजा आप अपने छोटे भाई दुंदार और तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल लोगों के हमरा एशिया कूचक तरफ रवाना हुए और सल्जूक़ी सल्तनत में दाखिल हो गए। सल्जूक़ी सल्तनत के उस वक्त के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन याक़ूबत अव्वल थे, जो अपने अदल इंसाफ की वजह से बहुत शोहरत रखते थे। अर्तगरल गाजी जब अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के ज़ेर साया पनाह लेने के लिए पाया तख्त कुनिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अंकारा के करीब अर्तगरल गाजी को 2 फौजें मसरूफ़ जंग नजर आई। अर्तगरल गाजी किसी फरीक से वाकिफ न थे, लेकिन ये देख करके इनमें से एक तादाद के लिहाज से कमज़ोर और दूसरा कवि है, अपने सवारों के मुख्तसर दस्ता के साथ जिनकी मजमूई तादाद सिर्फ 444 थी, कमज़ोर फरीक की हमायत के लिए बढ़े और अपने इन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला कर दिया। मुखालिफ फौज डर गई और समझी कि इनको कहीं से मदद मिल गई है और यह फौज जीतते जीतते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि अर्तगरल गाजी ने जिस फौज का साथ दिया यह सल्जूक़ी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक वो बाज़ंतीनी ईसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तातारी थे। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगरल गाजी की बहादुरी से बहुत खुश हुए और आपके कबीले को अपनी सल्तनत में अंकारा के करीब कराचाबाग का इलाका दिया। यह एक पहाड़ी इलाका था। काई कबीला यहीं आबाद हो गया। यह कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने यह इलाका इसलिए काई कबीला को दिया था ताकि बाज़ंतीनों की तरफ से किसी भी हमले से बचा जा सके और सल्जूक़ी सल्तनत की सरहद इस तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने इनको इजाज़त दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। यह इलाका बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तगरल गाजी ने
कुछ ही अर्सा में अपने शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बैठा दिया। कुछ अर्सा बाद अर्तुगरुल गाजी को सुल्तान की तरफ से सोगोत शहर भी दे दिया गया। इन फतवाहत का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल गाजी के साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी की कुव्वत रोज बरोज बढ़ती गई और उनका इक़्तिदार गिरदोपेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक जागीरदार का इस तरह कुव्वत और इक़्तिदार हासिल कर लेना तशवीश का बायस होता, लेकिन एशिया कुचत में दौलत सल्जूकिया अंदरूनी इख्तिलाल और उमरा की बगावतों के सबब ज़वाल की आखिरी मंजिल में थी। अगरचे कोनिया में सलाजकारों की कदीम शान शौकत अब भी नुमायां थी, ताहम हुकूमत का दायरा बहुत महदूद रह गया था। एक तरफ तातारियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, तो दूसरी तरफ ईसाइयों ने कदीम बाज़ंतीनी सूबों के अक्सर हिस्से वापस ले लिए थे। इसके अलावा मुतअद्दिद सल्जूकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थी। सरहदी इलाकों में जंग का सिलसिला अमूमन जारी रहता था और तातारी हमलों का खतरा कभी दूर नहीं होता था। ऐसी हालत में अर्तुगरुल जैसे दलेर सरदार और नायब के फतवाहत से अलाउद्दीन को बजाय तशवीश के एक गुना इत्मीनान नसीब हुआ और उसने अर्तुगरुल गाजी को मजीद इनामात अता किए। चुनांचे जब जनीशहर और भरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से तातारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुतहदा फौज को शिकस्त दी, तो सुल्तान ने इसका सिला में इसके शहर को भी अर्तुगरुल गाजी की जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तानूनी रखा। नेज़ अर्तुगरुल गाजी को अपने हरावर दस्ते का सपा सलार मुकर्रर किया। इस वसी इलाके में बकसरत चारागाहों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों के अलावा मुतअद्दिद किले भी थे, लेकिन सुल्तानूनी के अक्सर हिस्सों पर खुद सर अमीरों का कब्जा था और इस जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और उनके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। 1281 और बाज़ के नज़दीक 1288 में अर्तुगरुल गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अर्तुगरुल गाजी की ज़ौजा हलीमा खातून सल्जूकी शहज़ादे ग़ियासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थी। हलीमा खातून के बदन से अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे दिंदोस, सौबजे और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद आपके जानशी आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद थे। उन्होंने भी फतवाहत का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जूकी सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम मफ्तूह इलाकों में अपने खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तुलू हुआ, जो तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा और जिसकी वसअत 3 बड़े आज़मों में 2 करोड़